चंदन सिंह आप लोगों का दोस्त, और आप लोगों के लिए आज जो हमारा कार्बन कंपाउंड्स का जो ये नेक्स्ट वीडियो है, तो पिछले वीडियो में हमने कार्बन कंपाउंड में उसके इंट्रोडक्शन को देखा था। तो कार्बन एंड कंपाउंड्स के एलोट्रॉप्स के बारे में देखा था। एलोट्रॉप्स का यूज़ क्या है, वो सारे यूज़ यानी डायमंड का यूज़, ग्रेफाइट का यूज़, बकमिस्टर फ्लोरेंस, इसके प्रॉपर्टीज, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा। और इस वीडियो में अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने वाले हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद इसमें जो नेमिंग होगा यानी नोमेनक्लेचर, IUPAC जो नोमेनक्लेचर होगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स को। चलिए अब हम लोग हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं। इसका नाम में पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या है कि वैसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, यानी दोज कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग मीथेन ले लें। तो मीथेन क्या है एग्जांपल, जैसे CH4, यहाँ देख लीजिए कार्बन है और हाइड्रोजन है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके अलावा कोई दूसरा जो है एलिमेंट का आइटम्स इसमें अटैच नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो हाइड्रोकार्बन जो होता है हम लोग दो टाइप्स का देखते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है हमारा अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है कि इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल, यानी कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्डिंग। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड ये जो होता है ये किसमें प्रेजेंट होता है, तो अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, यदि हम इसके स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो स्टेबल तो ये हो गई, और यदि हम बात करें ये ज़्यादा रिएक्टिव है कि नहीं है, इन दोनों में कंपैरिजन यदि किया जाए रिएक्टिविटी का, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये थोड़ा सा क्वाइट रिएक्टिव होगा, बहुत कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव इसको बोल सकते हैं इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स में अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या होगा, तो जनरल फार्मूला याद रखना है, जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2, ये याद रखना है। और इसमें जो आने वाले ग्रुप में जो भी मेंबर होंगे उसमें ANE लगाना है। ठीक है, अल्केन, यानी ये हमारा जो है फैमिली, इसमें हम लोग क्या बोलें इसको, अल्केन। सैचुरेटेड वाला क्या कहलाएगा, अल्केन। ठीक है, तो ANE है लास्ट में। तो उसी तरह हम लोग सब में जितने भी आपके मेंबर्स होंगे इसमें अल्केन फैमिली के, तो सबके हमारे लास्ट में क्या होगा, सफिक्स के रूप में हमारा ANE लगा हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग मीथेन लेते हैं। मीथेन का क्या है, CH4, ये तो बड़ा आसान है, याद भी रखना, इसी से हम फार्मूला पुट अप करके देख लेते हैं। तो C1H2 × 1 + 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, C2 × 1 2 और 2 2 4, तो CH4। तो यदि मान लेते हैं कभी आपको ये फार्मूला याद ना रहे, तो एक कम से कम एक मेंबर यदि आपको याद रहेगा तो उस मेंबर के हेल्प से आप उस फार्मूला को ड्राइव कर सकते हो, फार्मूला निकाल सकते हो, ये फार्मूला हमारा क्या होगा। ठीक है, तो पता चल गया हमें कि हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो वैसा हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, यानी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कैसे बॉन्डिंग होगी, सिंगल बॉन्डिंग, या कार्बन और कार्बन जो बॉन्डिंग होगा वो कैसा होगा, सिंगल बॉन्डिंग। तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला हो गया। यदि इसके मेंबर्स के बारे में देख लेंगे तो जैसे कि मीथेन है, मिथ मतलब एक कार्बन वाले को हम लोग मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन वाले को इथ बोलेंगे। ठीक है, 3 को हम लोग प्रोप, 4 को हम लोग ब्यूट बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, मिथ 1 वाले को बोलते हैं, इथ 2 वाले को बोलते हैं, प्रोप 3 वाले को बोलते हैं, ब्यूट जो होता है 4 वाले को, पेंट 5 वाले को, हेक्स 6 वाले को,
हेप्ट 7 वाले को, ऑक्ट 8 वाले को, नॉन 9 जो होंगे 9 कार्बन्स वाले होंगे उसको नॉन बोलेंगे, और डेक यानी 10। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यदि हम लोग बात कर लेते हैं मिथ, मतलब यहाँ पे यदि हम लोग अल्केन फैमिली में बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, यानी सिंगल कार्बन आपको देखना है और सिंगल बॉन्ड देखना है। यदि एक कार्बन है और सब में सिंगल बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीथेन। उसी तरह यहाँ पे यानी एएनई अल्केन फैमिली है, सिंगल बॉन्डिंग से जुड़ा है, यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये हमारा अल्केन फैमिली का मेंबर है। ठीक है, यानी ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। उसी तरह यदि 3 कार्बन वाला हो तो 3 कार्बन होगा तो कैसा, हम लोग यहाँ फार्मूला पुटअप कर लो, C3H2 × 3 + 2 तो कितना हो जाता है, C3 6 और +2 कितना हो जाएगा 8, तो C3H8। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, तो ANE लगा देना लास्ट में, प्रोपेन हो जाएगा। उसी तरह ब्यूट में यहाँ पे 4 कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, C4H10। तो ऐसा यदि रहेगा C4H10 इसका मतलब वो ब्यूटेन है। ठीक है, तो बड़ा आसान सा है, आप इसमें पुटअप करके यानी इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप ये सारे के नाम्स को लिख सकते हो और ये आपको याद रखने हैं। मिथ मतलब एक कार्बन मिथ होता है, 2 कार्बन वाले को इथ बोलते हैं, 3 कार्बन वाले को प्रोप बोलते हैं, 4 को ब्यूट, 5 वाले को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलेंगे, 7 को हेप्ट बोलेंगे, 8 को ऑक्ट बोलेंगे, 9 को नॉन बोलेंगे और 10 को डेक बोलेंगे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो हमने देख लिया, अब हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को देखते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें 2 पढ़ना है, किसके किसके बारे में, अल्कीन और दूसरा है अल्काइन। ठीक है, यदि ENE है, अल्कीन है इसका मतलब ये डबल बॉन्डेड है, अल्काइन है तो ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख जाए इसका मतलब ये हमारा अल्कीन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए ये हमारा अल्काइन है। तो ये आपको ख्याल रखना है कि डबल बॉन्ड यदि है तो अल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन है, लेकिन ये दोनों जो है ये दोनों क्या कहलाएगा, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो अल्कीन है इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n। और यदि अल्काइन के जनरल फार्मूला के बारे में बात करें तो CnH2n - 2। तो ये आपको याद रखना है। जनरल फार्मूला अल्कीन का क्या है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है, तो CnH2n। अल्काइन का क्या है, तो CnH2n - 2। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग इसी के अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ मेंबर्स के इसके नाम को देख लेते हैं। तो अल्कीन है तो इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा इथीन। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि मिथीन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अब यहाँ पे डबल बॉन्ड तो एग्जिस्ट कर नहीं पाएगा, एक सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड को कैसे एग्जिस्ट करेगा, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी हम लोग इथ से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये देखा हमारा 2 कार्बन, अब 2 डबल बॉन्ड दे दिए दोनों के बीच में। टोटल हमें पता है कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 2 तो हो गया, अब एक बचा इधर एक इधर। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दो, एक हाइड्रोजन इधर दे दो, यहाँ भी वही काम, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो गया, C2H4। ठीक है, तो ये देखो फार्मूला है कि नहीं, यहाँ पे कार्बन यदि 2 रखते हैं, N की जगह पे 2 रखते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 2 4, तो C2H4 हो जाएगा। यानी जो अल्कीन है उसका फार्मूला क्या है, CnH2n। तो इसी पे आप डालते जाओ, कार्बन के यहाँ जो नंबर्स ऑफ कार्बन है वो बढ़ाते जाओ, फिर अगला जो है मेंबर्स वो आता जाएगा। यहाँ पे 3 कर रख देंगे तो प्रोपीन हो जाएगा, 4 रख देंगे ब्यूटीन हो जाएगा, 5 रख देंगे तो पेंटीन हो जाएगा। इसी तरह से सारा सीरियल वाइज जैसे हमने अल्केन में देखा था उसी तरह अल्कीन और अल्काइन, अल्काइन में भी उसी तरह होगा। तो चलिए हम अल्काइन को देख लेते हैं। अल्कीन में हमने देखा अभी CnH2n इसका फार्मूला है, जनरल फार्मूला, और अल्काइन में क्या है CnH2n - 2। हमने ये भी देखा कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड होने का मतलब है
3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स पेयर का यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 3 पेयर्स देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। ये फार्मूला हमारा ये है। तो इसका भी स्टार्टिंग कहाँ से होगा, तो इथ से ही होगा, इथाइन, ठीक है। यानी पहला मेंबर क्या होगा, इथ, यानी 2 कार्बन वाला जो होगा वो पहला मेंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दे देते हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 यदि रखते हैं तो इसमें हाइड्रोजन कितना आने वाला है, तो C2H 2 × 2 - 2, तो ये 4 - 2 कितना हो जाता है, 2 हो जाएगा। तो C2H2, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो ये हमारा क्या हो गया, इथाइन, ठीक है। क्लियर है। तो बड़ा आसान सा है। अब इसी तरह इथाइन के बाद आप प्रोपाइन कर लेते हैं, ब्यूटाइन कर लोगे, प्रोपाइन कर लोगे, ठीक है। उसी तरह हेक्साइन कर दोगे, तो आसान सा है। अभी हम लोग नोमेनक्लेचर पे नहीं चल रहे हैं, नोमेनक्लेचर पे चलेंगे तब इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे कि आखिरकार कैसा कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी थोड़ा सा हम लोग एक डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमने यहाँ पे अभी जो देखा इसके ही डॉट स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। मिथ के बारे में हमने बात किया था, मीथेन के बारे में। तो चलिए मीथेन का एक स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। यदि मीथेन है CH4, तो यहाँ देखिए कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 है। सेल में आखिरी जो सेल कक्षा है कार्बन, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये देखिए। अब ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। हाइड्रोजन 2-2 ले लिया, डुएट पूरा। उसी तरह कार्बन जो है ये पूरा ऐसे करके, ऐसे लेके ये पूरा अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा और CH4 का फॉर्मेशन, ठीक है। इसी तरह यदि डॉट स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में बनाने के लिए आता है तो आपको इसी तरह से सावधानी से बनाना है। यदि मान लेते हैं इथाइन का ही डॉट स्ट्रक्चर हमें बनाने के लिए मिल जाए, तो इथाइन में क्या है मेरा, C2H2, बड़ा आसान सा है स्ट्रक्चर। तो चलिए C2 यानी 2 कार्बन तो आपको देना ही पड़ेगा। हम देख रहे हैं हमने अभी बात किया था कि जो इथाइन है उसमें 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, 3 पेयर्स। तो चलिए हम बात कर ले, 1 2 3, यहाँ भी 3 लगा दो, ठीक है। उसके बाद कार्बन के पास टोटल कितना होता है, 4 होता है। तो चलो 3 1 4, 3 1 4, 4 4 पूरा। अब यहाँ पे क्या है, अब ये डॉट स्ट्रक्चर में हमें को पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 है, तो हाइड्रोजन भी 2 लगाना है। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। अब ये देखो ये हो गया। अब इसी तरह यदि हम कार्बन का 8 पूरा करें तो 3 3 6, 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे 1-1 जो है ऐसे ले लेगा, ये ऐसे, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा काम पूरा, 8 हो गया, 1 2 3 3 6 और 2 8, ऐसे हो जाएगा। तो आपको ख्याल रखना है कि जब भी स्ट्रक्चर बनाए थोड़ा सावधानी बरतें और थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि जो हमारा ऑक्टेट है वो पूरा होना चाहिए। यानी कार्बन जो है, वो जो कार्बन की बॉन्डिंग है वो गलत, बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं नोमेनक्लेचर। यानी नोमेनक्लेचर में हम लोग पहले आसान सा नोमेनक्लेचर देखते हैं। स्ट्रेट चेन के बारे में देख लेंगे, ठीक है, स्ट्रेट चेन। फिर ब्रांच में देखेंगे तो जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल स्ट्रेट वाले को हम लोग नॉर्मल भी बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे कार्बन। 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को हमने बताया था कि जब कार्बन की संख्या 4 हो और सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड होगा तो हमारा अल्केन फैमिली से आएगा। तो अल्केन फैमिली यहाँ पे 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। उसी तरह यदि 5 कार्बन होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते। 6 कार्बन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सेन बोलते। तो ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन, यानी एक सिंपल सा लॉन्ग चेन है, स्ट्रेट चेन है, तो ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा। उसी तरह यदि इसको आइसोब्यूटेन लिखना होता तो यदि हम लोग एक ब्रांच में ले आते तो उसको हम लोग आइसोब्यूटेन लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन उसका नाम चेंज होगा, CH3 CH CH3 CH3। तो यहाँ ये आइसोब्यूटेन तो है
लेकिन यदि हम आयुर्वेदिक नेम इसका यदि लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, यदि उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग आइसो और नॉर्मल इसके बारे में बात कर रहे थे। यदि ब्रांच होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो, 4 कार्बन तो ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। और यदि नॉर्मल है यानी स्ट्रेट में है तो स्ट्रेट चेन में है तो हम लोग उसको नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे, और ये हमारा आइसोब्यूटेन। यदि हम लोग इसके आईयूपीएसी नेम को देखेंगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। चलिए काउंटिंग करते हैं, 1 2 3। ये हम देख रहे हैं ये ब्रांच में है, ये काउंटिंग में नहीं आ रहा, तो इसका हम लोग इसका नाम जरूर लिखेंगे। ये 2 नंबर पे है, 2 नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो 2 मिथाइल। 3 कार्बन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, तो प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या देख लेते हैं, AC, ये नोमेनक्लेचर देखेंगे। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि IUPAC क्या है, तो ठीक है इसके बारे में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि कोई 2 टाइप का नाम, मान लेते हैं किसी इंसान का ही नाम ले लो, घर का नाम कुछ और होता है, लोकल नेम कुछ और होता है, और ऑफिशियल नेम कुछ और, यानी स्कूल में नाम कुछ और है, घर में कुछ और नाम है। जैसे कि मान लेते हैं कि लड़का है, उसका नाम घर में रोहित है, और बाहर में जो उसका नाम है उसका नाम विजेंद्र है। तो वहाँ पे विजेंद्र हो या धर्मेंद्र हो, जो ऑफिशियल नेम है वो अलग है और जो घरेलू नाम है वो अलग है। तो यदि उसको आगे जो काम देने वाला है वो क्या, कौन सा नाम देने वाला काम, तो वो जो उसका ऑफिशियल नेम है, या ऑफिशियल नेम बोल लो, या तो हम बोल सकते हैं एक सिस्टमेटिक जो नेम होता है। तो ये जो IUPAC है एक सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर, यानी एक यहाँ पे जो नाम दिया जाएगा किसी केमिस्ट्री में, जो हमारा जो हम कंपाउंड पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो एक सिस्टमेटिक या ऑफिशियल नेम कर सकते हैं। तो ये किसके द्वारा दिया गया, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके द्वारा दिया गया, 1958 इस टाइम में दिया गया। तो यही जो है ये जो दिया गया इसके द्वारा, उसी कारण से अब हम लोग जब भी लिखते हैं तो IUPAC नोमेनक्लेचर, मतलब वो नाम जो कि इसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके द्वारा जो नाम दिया गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे देखते हैं कार्बन की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 वाले को हम लोग ब्यूट बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह मान लेते हैं यहाँ कार्बन की संख्या हम बढ़ा दें, यहाँ पे अब हो गया 5 कार्बन, तो 5 कार्बन हो गया, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हो जाएगा 5 वाले को हम लोग पेंट बोलते हैं, तो पेंटेन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, जैसे कि आप मान लेते हैं कि यहाँ पे भी यदि सिंगल बॉन्ड में भी ब्रांच हो, ऐसा भी होता है, तो CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। अब हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे और देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन, जो बड़ा से बड़ा चेन किधर बन रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इधर से तो 4 आ रहा है, तो ऐसे तो चेन नहीं बनाना है। जब भी बनाएंगे एक बड़ा सा चेन ढूंढेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ख्याल रहे कि जो ब्रांच होता है ये जिधर से नियरेस्ट हो उधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे। यदि मान लेते ये ब्रांच यहाँ होता तो हम लोग काउंटिंग स्टार्ट इधर से करते। ठीक है, यदि अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे मेरा जो है ये दोनों तरफ से इक्वल ही आ रहा है, तो किधर से भी कर लो आप। इधर से भी तीसरे नंबर वाले कार्बन के साथ ये हमारा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर से भी हमारा जो मिथाइल ग्रुप है वो तीसरे नंबर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम किधर से भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इधर इसका जो नंबरिंग होगा हम किधर से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं टोटल कार्बन कितना, 5। ये हमारा एक मिथाइल, यहाँ एक ब्रांच में क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन बताना है, तो 3 मिथाइल। टोटल कार्बन कितना है, 5 है, 3 मिथाइल पेंटेन। सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ख्याल रहे आपको ब्रांच को भी यहाँ पे इसका नाम लिखना है। ऐसा नहीं कि ब्रांच को छोड़ दिए सिर्फ 5 का नाम पेंटेन लिख दिया, ऐसा चलने वाला नहीं है।
आपको 5, यदि हम लोग देख रहे हैं टोटल 5 हो रहा है, बाद में कोई ब्रांच है तो ब्रांच को पहले आप उसको बताओ कि उसका पोजीशन कहाँ है। ठीक है, थोड़ा और देखते हैं इसको, कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इसको, स्ट्रक्चर को। अब इधर देखते हैं इसका नाम, काउंटिंग करते हैं। तो इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 हो नहीं रहा, 1 2 3 4, यानी एक लंबा सा चैन इधर से मिल रहा है। तो अब हमने अभी बात किया था कि जिधर से नियरेस्ट हो ब्रांच उधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे ये दूसरे नंबर पे आ जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 हमने ऐसे काउंटिंग कर लिया। तो एक ब्रांच यहाँ, एक ब्रांच यहाँ, 2 मिल रहा है। दोनों देख रहे हैं मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप क्या होता है? सबसे पहले हम लोग अल्काइल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। अल्काइल, अल्काइल ये ग्रुप क्या है? अभी हम लोग मिथाइल बोल रहे हैं, प्रोपाइल बोल रहे हैं। तो अल्काइल ग्रुप क्या है? यानी जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। ठीक है, व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द अल्केन ग्रुप, जैसे कि मान लेते हैं ये मेरा CH4 है, तो CH4 में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो कितना बचता है? CH3। तो ये जो कंपाउंड फिर बन रहा है ये हमारा क्या है? अल्काइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप। ठीक है, व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम अल्केन ग्रुप देन द अल्काइल ग्रुप इज फॉर्म्ड। तब जो है जाके अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है जब एक हाइड्रोजन अल्केन में से रिमूव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे पोजीशन हमने देख रखा है, एक दूसरे पोजीशन पे, एक तीसरे पोजीशन पे, दोनों क्या है? मिथाइल है। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे 2 3, 2 है तो डाई बोलेंगे, डाई मिथाइल। और टोटल कितना है? 5 है, तो 5 कार्बन वाले को हम लोग पेंट बोलते हैं, तो पेंटेन। ठीक है, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंगल बॉन्ड वाले को तो हमने देख लिया कि सिंगल बॉन्ड वाले का नोमेनक्लेचर कैसे करना है, बड़ा आसानी से हो जाएगा। चलिए हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले के नोमेनक्लेचर को भी देखेंगे कि डबल बॉन्ड वाले के नोमेनक्लेचर को हम लोग कैसे करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले को कैसे करेंगे। यानी हमने अभी अल्केन के नोमेनक्लेचर को देखा, अब हम लोग अल्कीन और अल्काइन इसके नोमेनक्लेचर को देखेंगे। तो अल्कीन में हमारा क्या है? अल्कीन का फॉर्मूला पता है आपको? CnH2n। इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। अब जो अल्कीन है, अल्कीन में मान लेते हैं कि डबल बॉन्ड होगा, तो कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखना है। यदि डबल बॉन्ड है तो उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होगा। तो ये हमारा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और, जब भी आपको ख्याल रखना होगा, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 बॉन्ड आ चुका है, अब यहाँ 2 हाइड्रोजन ही आ सकता है, 3 हाइड्रोजन नहीं देना है। यहाँ पे 2 1 3 हो चुका है, 1 हाइड्रोजन और लगा दो अब। ठीक है, अब ये पूरा है। अब यदि हम इसका नाम लिखते हैं तो सबसे पहले काउंटिंग इधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो डबल बॉन्ड नजदीक इधर से, इधर से 1 2 3 4, तो 4 कार्बन और डबल बॉन्ड भी है, तो ये कौन सा होगा? अल्कीन फैमिली का तो है, ये तो पता चल गया है। तो हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो 4 कार्बन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंगल, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पहले वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो कोई जरूरी नहीं है इसका कि 1 ब्यूटीन बोले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सीधा ब्यूटीन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ब्यूटीन। यदि ये डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ होता तो 2 ब्यूटीन लिखते, या तो ब्यूट 2 इन लिखते, ऐसा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यदि पहले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हम लोग ब्यूटीन, यानी वहां पे सीधा सीधा ब्यूटीन लिख सकते, तो 1 ब्यूटीन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह यदि यहाँ पे अल्काइन वाले में भी देख लेते हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे एक CH। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसकी काउंटिंग किधर से करेंगे? जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो ब्यूट तो होना ही है। अब हम लोग जान रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन फैमिली का है, तो हम लोग ब्यूटाइन लिख देंगे। ठीक है, वही कंडीशन सेम, यदि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो 2 ब्यूटाइन लिखते। ठीक है, तो ऐसे आपको ख्याल रखना है कि ये किस कार्बन के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। यदि हमारा पहले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो कोई जरूरी नहीं उसका पोजीशन बताने की कि फर्स्ट एक ब्यूटेन है या ब्यूट 1 आइन है, ऐसा लिखना कोई जरूरी नहीं है।
लेकिन यदि दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ या तीसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो वहां पे आपको उसके पोजीशन को भी बताना होगा। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा ब्रांच वाला देख लेते हैं कि इसमें ब्रांच वाले का हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। चलिए इसमें ब्रांच डालते हैं। तो ये हमने ब्रांच यहां डाल दिया। अब इसमें काउंटिंग है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से भी 4 आ रहा है, इधर से भी 4 आ रहा है, तो चलो इधर से काउंटिंग कर लो 1 2 3 4। ठीक है, ये ब्रांच। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो तीसरे नंबर कार्बन के जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये पहले वाले के साथ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 3 मिथाइल, और टोटल 4 है तो क्या हो जाएगा ब्यूटीन, 3 मिथाइल ब्यूटीन। ठीक है, तो ये आपको ख्याल रखना है कि जो ब्रांच होगा उसका भी आपको पोजीशन बताना होगा कि ब्रांच में जो है जो आपका जो यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है अल्काइल ग्रुप, उसका क्या पोजीशन है ये आपको यहाँ पे बताना होगा। इसमें भी उसी तरह देख लेते हैं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, मान लेते हैं यहाँ पे एक ब्रांच हमने लगा दिया CH3, इधर से काउंटिंग 1 2 3 4 5, तो इधर भी 5 इधर भी 5 आ रहा है, तो कोई बात नहीं सीधे सीधे कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं दूसरे कार्बन के साथ यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है और एक हमारा ब्रांच भी है, तो ये कौन से ब्रांच किस नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है 4 नंबर के साथ, तो 4 मिथाइल। उसके बाद देख रहे हैं कि हमारा जो टोटल नंबर है कितना 5 है, और इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन हम देख रहे हैं दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं 2 पेंटाइन। ठीक है, 2 पेंटाइन या तो पेंट 2 आइन 4 मिथाइल पेंट 2 आइन। ठीक है, आप ऐसे भी नाम लिख सकते हो या तो ऐसे नाम लिख सकते हो, दोनों में किसी भी तरह से आप नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमने नोमेनक्लेचर देख लिया। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है, तो हमने देखा कि महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट चैन ढूंढना, और जो चैन हमने ढूंढना है वो किधर से ढूंढना है, तो ब्रांच के करीब से, यानी जो ब्रांच जिधर से नजदीक हो उधर से हम लोगों को काउंटिंग स्टार्ट करना है। ठीक है, तो काउंटिंग जब स्टार्ट करेंगे उसी तरह यदि हम लोग अल्कीन या अल्काइन में देखेंगे तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी जरूर अपने माइंड में रख के फिर आपको काउंटिंग करना है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं। लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है हमारा आइसोमर्स। तो आइसोमर्स के बारे में देख लेते हैं। नाम से पता चल रहा है आइसो मतलब सेम सेम, तो यहाँ पे आइसोमर्स, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा क्या होगा, सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। एक्चुअली हम एग्जांपल आपको देते हैं कि ऐसा एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं पेंटेन, तो पेंटेन का क्या है C5H12, ये पेंटेन। तो चलिए पेंटेन का हम लोग पॉसिबल स्ट्रक्चर देखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने वाला बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो चलिए स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट होगा ये देखते हैं। यदि मान लेते हैं ये हमारा स्ट्रक्चर है CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5, तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। उसी तरह यदि नॉर्मल पेंटेन हो गया, ये हमारा एक पहला स्ट्रक्चर तैयार। दूसरा यदि हम दो देखते हैं कि यदि हम लोग मान लेते हैं कि इसी स्ट्रक्चर में थोड़ा ब्रांच बना लें, एक दो तीन चार, अब यहाँ पे एक और हम दे देते हैं CH3, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका नाम क्या होगा, तो 1 2 हमने बताया था जो ब्रांच जिधर से नजदीक हो उधर से काउंटिंग, तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन तो सीधा सीधा हमें मिल जा रहा है, ये ब्रांच में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, और 4 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया।
है तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, यानी मॉलिक्यूल्स का देखिए यहाँ पे जो 5 है तो 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन तो 12, 3 3 6 6 7 2 3 2 5 5 1 6 6 3 9 9 3 12, 12 हाइड्रोजन 5 कार्बन। तो जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो यहाँ पे बिल्कुल वही है, बट स्ट्रक्चर यहाँ देखो, पहला स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, दूसरा स्ट्रक्चर देखते हो बिल्कुल डिफरेंट है। अब एक और भी स्ट्रक्चर इसका देखते हैं कि स्ट्रक्चर और क्या हो सकता है। CH3 C CH3 CH3 CH3, यहाँ देखो 1 2 3 4 5, टोटल हमने 5 कार्बन पूरा कर दिए और 12 हाइड्रोजन भी पूरा। पेंटेन का एक आइसोमर और बच रहा है, तो पेंटेन का ये आइसोमर जो है यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कार्बन जो है, कार्बन की संख्या कितनी है 5 है, और हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कितनी है 12 है, यानी हम लोग बोल सकते हैं C5H12। तो ये तो पूरा हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे इसके नाम को देखेंगे तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो आइसोमर के बारे में तो पता ही है आप लोगों को, यानी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है वो सेम होता है, बट स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर फिर से डिफरेंट हो गया। अगला जो हम लोग 2 स्ट्रक्चर देख चुके हैं वहाँ भी वो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, एक तो नॉर्मल पेंटेन बन रहा था, दूसरा जो स्ट्रक्चर बना वो भी बिल्कुल अलग था, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन बन रहा था। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या बन रहा है, तो काउंटिंग हम करते हैं 1 2 3, और ये जो है हमारा ये ब्रांच में आ जाएगा। तो ये जो ब्रांच में आ रहा है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको नेमिंग में जरूर रखेंगे। तो 2 डाइमिथाइल, और ये 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन, ठीक है, तो इसका ये नाम हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि आखिरकार सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। यदि कोई कंपाउंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये अनसैचुरेटेड है, या कोई कंपाउंड या कोई सब्सटेंस, कोई सॉल्यूशन हमको दिया हुआ है ये सैचुरेटेड है, कैसे पता लगाएं। तो उसके लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, जो ब्रोमीन वाटर होता है इसका एक कलर होता है, कैसा कलर होता है, तो ब्राउन रेड, ठीक है, रेड ब्राउन बोल लीजिए, रेड ब्राउन, रेड ब्राउन कलर होता है। तो जो ब्रोमीन वाटर है यदि हम लोग इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐड करते हैं, यानी हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं और उसमें यदि ब्रोमीन वाटर को ऐड करेंगे तो ब्रोमीन वाटर का कलर, ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी कि ब्रोमीन वाटर का जो कलर है वो रेड ब्राउन क्यों है, तो आपको बताना है क्योंकि इसमें क्या है, ब्रोमीन प्रेजेंस है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन द कलर ऑफ द ब्रोमीन वाटर इज रेड ब्राउन, ठीक है। अब एक लास्ट आता है आखिरकार, ये जो मेरा इसको हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में ऐड करेंगे तो क्या इफेक्ट दिखेगा। तो जो ब्रोमीन वाटर है उसको यदि अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड यदि मान लेते हैं हाइड्रोकार्बन है हमारा, तो यदि इसमें हम लोग ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं, ब्रोमीन वाटर को यदि ऐड करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा। तो इसका एक कलर तो हमारा देख रहे हैं, एक इसका कैरेक्टरिस्टिक कलर है रेड ब्राउन, यहाँ पे ये कलरलेस हो जाएगा। यदि कलरलेस हो रहा है तो ये इंडिकेट करेगा ये जो हमारा सब्सटेंस है वो कैसा है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड सब्सटेंस है। और यदि हम लोग ऐड कर रहे हैं ब्रोमीन वाटर को और कलर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, यानी कलर जैसा था रेड ब्राउन तो रेड ब्राउन का रेड ब्राउन ही रह जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो जो कंपाउंड है हमारा वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। जैसे कि कहने के लिए, जैसे कि हम लोग इथेन ऐड करेंगे या मीथेन ऐड करेंगे तो कलर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। यदि इथीन, इथाइन यानी कोई भी अनसैचुरेटेड कोई भी हाइड्रोकार्बन्स को ऐड करेंगे तो कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, यानी जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कलर है वो उसको लूज कर देगा। अब यदि हम लोग यहाँ पे बात कर लें कुकिंग ऑयल, तो कुकिंग ऑयल क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं क्योंकि कुकिंग ऑयल में यदि हम लोग ब्रोमीन वाटर को ऐड करते हैं तो वहाँ जो होगा वो कलर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन वाटर का जो कलर होगा वो बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। वहीं पे कुकिंग ऑयल के जगह पे यदि हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कोई एग्जांपल ले लेते हैं,
यदि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कोई उठा लेते हैं और उसमें हम लोग ऐड करते हैं जैसे बटर, तो बटर में यदि मान लेते हैं, बटर में यदि हम लोग ब्रोमीन वाटर को ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो ब्रोमीन वाटर का कलर है वो ही रह जाएगा। इसका मतलब है जो बटर है वो क्या है मेरा, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड, ठीक है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यानी हम ऐसे इस टेस्ट के माध्यम से बता सकते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस, कोई भी जो कंपाउंड हमारा है, यानी कोई सॉल्यूशन हमको जो दिया गया है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो उसके लिए हम लोग ब्रोमीन वाटर टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब इस वीडियो में बस यहाँ तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होमोलोगस सीरीज के बारे में देखेंगे, और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, ईथर है, कार्बोनिक एसिड है, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।